हेलो एवरीवन, आज है 18 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फिनेंशियल सर्विस के बारे में। 240 के करीब ट्रेड कर रहा है। आज बाजार में भयंकर गिरावट दोबारा से देखने को मिली है। कल भी थी, आज भी गिरावट है, लेकिन जियो के शेयर में आज गिरावट नहीं है। कल हालांकि जियो के शेयर में गिरावट हमें देखने को मिली थी, उससे पहले भी गिरावट आई थी। रीज़न ये थे कि इनके नंबर्स उतने अच्छे नहीं थे, खराब नतीजे आए थे और इसी वजह से 265 रुपये से भी ऊपर शेयर निकल गया था। हालांकि 240 रुपये से 265 का सफ़र 3 दिन में तय करा और 3 दिन में 265 से वापस 240 रुपये का सफ़र तय कर दिया इसने। तो जितना भागा था उतना तो ये वापस आ चुका है और एटलीस्ट अभी कोशिश करेगा, अटेम्प्ट करेगा 230 से 240 रुपये के आसपास रुकने की। बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखा जाए तो जियो फिनेंशियल्स के शेयर में आज गिरावट नहीं आई है, जबकि आज अगर हम सेंसेक्स देखोगे तो 500 अंक की गिरावट आपको सेंसेक्स में देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी बड़ी गिरावट है। और सबसे बड़ी गिरावट अगर कहीं पर देखने को मिली है तो वो मिड कैप निफ्टी में है। 850 अंक की गिरावट निफ्टी में, मिड कैप में देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि जनरली पिछले कुछ टाइम से लोग मिड कैप में ज़्यादा पैसा लगा रहे थे और जनरली जब बाजार में एक बहुत बड़ा फॉल आता है तो कहीं ना कहीं जो छोटे शेयर्स है उसमें ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है। और ये पिछले कुछ दिनों में इतने दौड़ भी गए थे कि थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ से एक्सपेक्टेड भी था और जो कि देखने को मिल भी रहा है। लेकिन वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे जियो फिनेंशियल्स के बारे में। देखिए, तेज़ी शानदार थी यहाँ पर। अगर आप देखोगे ग्राफ इसका, जिसका जो आईपीओ आया था, एक्सपेक्टेड था कि 300 रुपये के आसपास इसका आईपीओ आया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 260 रुपये के करीब इसका आईपीओ आया, लेकिन बाद में वापस गिर गया, क्योंकि जाहिर से बात है जैसे ही कंपनी लिस्ट हुई थी ये रिलायंस इंडस्ट्री में से अलग हुई थी, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जिस इंडेक्स का पार्ट था उसी इंडेक्स का पार्ट ये बाय डिफ़ॉल्ट बन गया था, लेकिन उसको उन सारे इंडेक्सेस से हटना था, तो एक सेलिंग भी आपको देखने को मिला। ठीक है, जिनको फ्री में शेयर्स मिले थे, मतलब कि रिलायंस इंडस्ट्री के पास शेयर जिनके पास थे उनको उतने ही शेयर्स जियो फिनेंशियल्स के भी मिले थे। तो काफ़ी लोगों ने, जिनको मिला उन्होंने बिकवाली भी करी, जिनमें से म्यूचुअल फंड से लेकर इंश्योरेंस से लेकर एफआईएस शामिल थे। लेकिन बाद में बड़ी तेज़ी भी आई, और जब तेज़ी आई है उसकी सबसे बड़ी वजह ये रही है कि रिलायंस ने बाय करा है। लिस्टिंग से लेकर अब तक रिलायंस यहाँ पर 8 करोड़ से भी ज़्यादा का शेयर्स खरीद चुका है और अभी भी ये अपने आईपीओ प्राइस पर नहीं पहुँच पाया है। हालांकि पहुँचा ज़रूर था, अभी कुछ दिन पहले 15 जनवरी को पहुँचा था, और लेकिन रिजल्ट्स ख़राब आए तो ये वापस गिर गया। और मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाकर कहा था कि ये अटेम्प्ट करेगा उस लेवल पर जाने की, लेकिन उसके बाद ये अप जाता है या डाउन जाता है वो डिपेंड करेगा इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स पर। और नतीजे देखो अच्छे नहीं आएंगे, ये एक्सपेक्टेड था यहाँ पर। लेकिन इनके फ्यूचर प्लान में एक और प्लान शामिल हो चुका है, और वो ये है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस लॉन्च रेंटल सर्विस फॉर लैपटॉप, फोन्स, एयर फाइबर एंड अदर टेक डिवाइसेस। अब आप बोलोगे कि ये क्या है भाई साहब? तो यहाँ पर देखो, जियो फाइनेंशियल सर्विस जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है डिवाइस एज अ सर्विस, एज अ फाइनेंशियल मॉडल फॉर कॉरपोरेट्स। देखो, ये कॉरपोरेट्स के लिए है, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है, क्योंकि जब बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है वो जनरली अपने एम्प्लॉयज़ को देने के लिए फ़ोन्स खरीदती है, लैपटॉप वगैरह खरीदती है। ठीक है, और फिर बाद में जब पुराने हो जाते हैं तो उनको भैया बेच भी देती है, लेकिन औने पौने दाव पर कि किस तरीके से। तो यहाँ पर सिंपल सी बात यह है कि ये जो इनका प्लेटफॉर्म होगा डास डिवाइस एज अ सर्विस, ये अलाउ करेंगे कंपनी को ये सारी डिवाइसेस को लीज पे लेने के लिए इंस्टेंट ऑफ परचेजिंग, जिससे कंपनी का भी पैसा बचेगा। कि देखो यार, पैसा तो बचेगा कि उनको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो इनको लीज पे लेंगे, 2 साल 3 साल के लिए लीज पे लेंगे वो सारी चीज़ें, और जिससे इनका कैश फ्लो भी बरकरार रहेगा और बेटर आईटी फ्लीट मैनेजमेंट भी इनको मिल पाएगा। एंड कंपनी प्लान्स टू ऑफर फाइनेंशियल्स एंड ऑपरेटिंग लीज फॉर असेट्स लाइक एयर फाइबर, फोन्स, लैपटॉप और बाकी जो अलग अलग चीज़ें होगी मार्केट के हिसाब से, कंज्यूमर डिवाइस वगैरह, वो देने का काम करेगी यहाँ पर, जो कि अच्छी बात है। और इसके लिए लोन भी देगी। ठीक है, अगर आपको लोन भी चाहिए इसके लिए तो वो भी यहाँ पर होगा। तो ये चीज़ें छोटी ज़रूर है, लेकिन मेरे हिसाब से बेहतर ज़रूर बन सकती है इनके लिए। और जहाँ तक बात करी जाए फ्यूचर प्लान्स को लेकर, तो अभी जब से जैसे कि आरबीआई ने अनसिक्योर्ड लोन को लेकर भैया रिस्क वेटेज बताया था, तो इन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में ये बोला है कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन सिक्योर्ड लैंडिंग गिवन करंट मार्केट एंड रेगुलेटेड डेवलपमेंट, वो फोकस करेंगे जो सिक्योर्ड लैंडिंग है वहाँ पर। लेकिन साथ ही साथ कंपनी, अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल ऑफरिंग करने वाले होम लोन्स में, अनसिक्योर्ड लोन्स में, वो भी इनके पाइपलाइन में चलती रहेगी यहाँ पर आने वाले टाइम में। ब्लैक रॉक के साथ इन्होंने पार्टनर किया है
और हाल फिलहाल भी इन्होंने अप्लाई करा है म्यूचुअल फंड लाइसेंस को लेकर, जो कि बहुत जल्दी इनको मिल जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि उससे पहले इनको इंश्योरेंस का भी लाइसेंस मिल जाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस का लाइसेंस अप्लाई करे हुए इनको तकरीबन 5 महीने हो चुके हैं, 5-6 महीने हो चुके हैं। और जनरली इंश्योरेंस का लाइसेंस मिलने में 6-7 महीना लगता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद अगले महीने से आपको इनके इंश्योरेंस के लाइसेंस की खबर सुनोगे, उसके बाद म्यूचुअल फंड के भी लाइसेंस की आपको खबरें वगैरह सुनने को मिल जाएगी। जहाँ तक वॉल्यूम्स की बात करें तो करोड़ों में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। देखो मॉर्निंग में ही 1 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। इतना ही नहीं, कंपनी में अगर आप देखोगे तो KR चौकसी की यहाँ पर बाई रिकमेंडेशन है, 290 रुपये का टारगेट है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो। कंपनी में अगर आप देखोगे तो इनके ऑपरेटिंग रेवेन्यू आपको काफ़ी कम नजर आएंगे, ठीक है। और कंपनी अगर आप इनका पी रेशियो देखोगे तो वो बहुत महंगा भी लगेगा, 5000 के करीब है इनका पी रेशियो। फिनेंशियल्स अगर देखोगे तो आपको काफ़ी खराब लगेंगे दिसंबर क्वार्टर के, लेकिन आपको समझना होगा कि अभी तक इन्होंने बिजनेस स्टार्ट भी नहीं करा है, ठीक है। अभी इनको इंश्योरेंस का लाइसेंस मिला नहीं है तो वो इंश्योरेंस का बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड का लाइसेंस मिला नहीं है तो वो भैया म्यूचुअल फंड का बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। क्रेडिट कार्ड का बिजनेस धीरे धीरे ये स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा जो डिजिटल पेमेंट्स वगैरह है वो भी सारी टेस्टिंग वगैरह हो चुकी है, साउंड बॉक्स वगैरह की, उसको भी स्टार्ट करने का प्लान है इनका। तो बहुत सारी चीज़ें अभी पाइपलाइन में चल रही है और मुझे लगता है कि सारी चीज़ें एक साथ आएगी अब फरवरी और मार्च के दौरानों में। रीज़न ये है, और ये अगेन मैं ये मैं कई बार बोल चुका हूँ, शायद आपको रिपीट भी लगेगा जो लोग रेगुलर देख रहे हैं वो, लेकिन IPL के दौरान मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बड़े पैमानों पर आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की जो प्रोडक्ट मैंने आपको अभी गिनाई है उसकी हैवी मार्केटिंग देखने को मिल जाएगी और तब तक इनको ये सारे लाइसेंस भी मिल जाएंगे। ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें। और जहाँ तक बात करिए शेयर होल्डिंग को लेकर तो प्रमोटर के पास 46.77% का स्टेक है, लेकिन ये सितंबर का है। इस बीच प्रमोटर ने 2 करोड़ शेयर्स और खरीदे हैं, तकरीबन 48% तक अपना स्टेक लेकर गए हैं। हालांकि म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक और FIs ये लोग लगातार बेच जरूर रहे हैं, लेकिन देखना होगा दिसंबर क्वार्टर में इन्होंने बिकवाली करी थी या खरीदारी करी थी या फिर स्टेबल रहे थे, वो देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा। ओवरऑल अगर बात करी जाए जियो फाइनेंशियल्स के बारे में तो देखो आज गिरावट नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 240 रुपये के आसपास एक सपोर्ट इसको मिलता रहे और शायद वो मिलेगा। और जब भी गिरावट आई है यहाँ पर रिलायंस आया है, खरीदारी करी है। जब भी जियो के शेयर में बड़ा फॉल देखने को मिला है रिलायंस फौरन आया है और शेयर्स खरीदे हैं। ऐसे ही IPO से लेकर अब तक इन्होंने 8 करोड़ शेयर नहीं खरीद लिए, ठीक है। तो ये भी रहेगा, देखो इनको अपने शेयर प्राइस को जो है ना आने वाले 2 महीने के लिए कंट्रोल करना है। तो जब भी अगर कोई बड़ा फॉल आएगा डेफिनेटली ये आएंगे, खरीदारी करेंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। और उसके बाद उनको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद इनके बिजनेसेस जब सेटअप हो जाएंगे, जब शुरू हो जाएंगे, जब मार्केटिंग हो जाएगी, जब बज़ क्रिएट हो जाएगा तो लोगों में अपने आप एक पॉजिटिव सेंटीमेंट भी क्रिएट हो जाएगा, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर, तो नज़र रखिए इसके ऊपर। और यही कहूँगा कि अगर आपके पास है जियो फाइनेंशियल्स का शेयर, मैं हमेशा कहता हूँ बेचने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है। टाइम लगेगा और मैं ये भी कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो चीज़ें होगी, अच्छी वाली जो चीज़ें होगी, अच्छी खबरें यहाँ पर जो आपको सुनने को मिलेगी वो फरवरी एंड और मार्च के स्टार्ट से शुरू हो जाएगा। तो तब तक ये अप्स एंड डाउन्स होगा इन दौरानों में, इन बीच में, लेकिन पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, यही मैं कहूँगा। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन बाय ऑन डिप्स का चार्ट यहाँ पर अभी के लिए नज़र आ रहा है अगर आप लॉन्ग टर्म के हो तो। थैंक यू।